औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप सभी लोग के जिन्होंने इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स में पार्टिसिपेट किया और इस काफ़िले में आप शामिल हुए, और वो लोग के जो इसके लिए काविशें कर रहे हैं इखलास के साथ, उनकी काविशें दुनिया देख भी रही है और उनकी तरक्कियाँ भी दुनिया देख रही है। इखलास शर्त है और नीयत सालेह भी शर्त है। देखें, ये इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो मामला है, मुझे इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करने का कहा गया है। बुनियादी तौर पर हमें मालूम है कि दीन इस्लाम एक निज़ाम हयात है जो कि ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ख़ास फिर वो हमारी इबादत के मामलात हों, वो हमारे मामलात हों, मामूलात हों, यहाँ तक कि हमारी इतनी भी रहनुमाई करता है कि हमने सोना किस अंदाज से, हमने उठना किस अंदाज से, हमने चलना किस अंदाज से, हमने बोलना किस अंदाज से, किसके सामने किस तरह बात करनी है। तो इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस या इससे ज़्यादा कोई जामे रहनुमाई वो हमें न कोई मज़हब दे सकता है, न कोई नज़रिया दे सकता है। तो ये एक दीन का खासा है और दीन इस्लाम है। कुरान करीम के अंदर फरमाया कि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। ठीक है, तो ये दीन इस्लाम की खुसूसियत है कि हर शोबे के अंदर अपने मानने वालों की या जो जो इससे रहनुमाई लेना चाहे उसकी वो रहनुमाई करता है। अब ये जो एक माशियात का या मईशत का शोबा है, इसमें भी अगर हम देखें तो दीन इस्लाम ने बड़े ज़रूरी उसूल हमें इसमें अता फरमाए हैं। तीन चीज़ें हैं, एक होती है अकायद, दूसरा सेगमेंट होता है इबादत और तीसरा सेगमेंट होता है मुआमलात। अकायद सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है, यानी ईमानियात। इसका मतलब ये ईमानियात, अगर ईमान ही ना हो फिर लाख अमल करते रहें कोई फायदा नहीं। यानी यूं समझें कि ईमान जो है वो तना है, जड़ है, और फिर उससे निकलने वाली जो शाखें हैं वो सब आमाल हैं, और उससे जो निकलने वाले फल हैं वो उन आमाल के नताइज हैं। तो जब जड़ ही वाकई नहीं है, तना ही वाकई नहीं है, तो फिर उससे शाख क्या निकलेगी और फल क्या निकलेगा। तो सबसे पहले तो ईमानियात में मजबूती होनी चाहिए और ईमान का जो क़िबला है वो दुरुस्त होना चाहिए। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं इबादत की तरफ। ईमान ठीक है, अब इबादत की तरफ आ जाएं। अच्छा, अकायद यानी ईमानियात, ये यानी कुल जो दीन है ना, उसमें से अगर आप निकालेंगे तो बहुत छोटा सा पोर्शन है और वन टाइम होता है। आपने अल्लाह पर ईमान रखा, आपने रसूलुल्लाह पर ईमान रखा, ज़्यादा से ज़्यादा आप उस ईमान की तजदीद कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपको रोज़ाना कलमा पढ़ना फ़र्ज़ है, इस तरह रोज़ाना 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। रोज़ाना कलमा पढ़ना फ़र्ज़ तो नहीं है कि आप रोज़ाना कलमा पढ़ेंगे मैं मुसलमान हूँ, या आप रोज़ाना जो है वो रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत का या रसूलुल्लाह की रिसालत का आप जो इकरार करें। रोज़ाना करना तो फ़र्ज़ नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है, फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ फिर हैं आपके पास इबादतें, आपने नमाज अदा करनी है, ख़ास मौके पे आपने रोज़े रखने हैं, हज करना है, दीगर जो जो चीज़ें हैं आपकी 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, आपने उनको अदा करना है। अच्छा,
ये भी एक छोटा सा पोर्शन है। यानी इबादात को अगर आप देखते हैं, अकायद, इबादात और मामलात, इनमें इबादात समझें कि 25% है। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, अगर ये 25% है तो जो मामलात है, मामलात 75% है। ठीक है, यानी इबादत ये है, आसान अल्फाज में यूं समझ सकते हैं कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से क्या है, हमारे रब से क्या है, हमारे रब से हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए। ठीक है, खालिक से ताल्लुक इबादत है और मखलूक से ताल्लुक मामला है। अल्लाह से हमारा कैसा ताल्लुक होना चाहिए, ये इबादत का पोर्शन है, और मखलूक से हमारा कैसा ताल्लुक होना चाहिए, ये मामलात का पोर्शन है। मामलात का पोर्शन बहुत बड़ा है, इसके अंदर आपका निकाह भी आता है, तलाक भी आता है, खरीद और फरोख्त भी आता है, विरासत भी आता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनका ताल्लुक मखलूक के साथ होता है। ये सारी चीजें मामलात के अंदर फॉल करती हैं। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो मामलात हैं, मामलात का पोर्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, कि हमें किस तरह मखलूक के साथ बर्ताव करना है, लेन देन कैसे करना है, और उन मामलात को भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो उसमें 50% पोर्शन आपको माशी लेन देन का और बुयू का नजर आएगा। ठीक है, तो आपको एक बड़ा हिस्सा इस तरफ का नजर आएगा जिस पर हमारी तवज्जो ही नहीं होती। ठीक है, कि कमाना कैसे है, खाना क्या है। ठीक है, ये इंतहाई अहम शोबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक ज़माना वो आएगा, यअती अलन नासी ज़मान, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग ये परवाह नहीं करेंगे कि माल आ कहाँ से रहा है, वो बोलेंगे बस आने दो। ठीक है, ये परवाह नहीं होगी कि माल आ कहाँ से रहा है, हलाल से आ रहा है या हराम से आ रहा है। अब ये वही ज़माना है। ये जो गोश्त पोस्ट होता है ना इंसान का, ये जो खाता है, जो खाकर नमू पाता है, परवरिश पाता है, बढ़ता है, उसी के असरात उसकी आदतों में, उसके अमल में, उसके किरदार में नजर आते हैं। हराम खाने वाला, चोरी चकारी का माल खाने वाला ना, ये छलक जाता है उसकी हरकतों से कि यार इसकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है। ठीक है, इसकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है। अगर अपनी ग़िज़ा पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम खा क्या रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर ग़िज़ा अच्छी नहीं होती हमारी ग़िज़ा पाक साफ नहीं होती तो हमारी दुआ भी कबूल नहीं होती। ठीक है, हदीस में आता है ना एक शख्स का वाक़या, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक शख्स ऐसा है कि उसके बाल परागंदा है, बिल्कुल मट्टी से अटे हुए उसके बाल हैं। यानी उसका हुलिया ऐसा बयान किया, फरमाया कि अगर तुम भी उसको देखो ना तो तुम्हें रहम आ जाए, उस पर तरस आ जाए। ऐसा हुलिया है, फटे पुराने कपड़े हैं, गर्द आलूद, और जनाब बाल उसके बिखरे हुए हैं और मट्टी से अटे हुए हैं। ठीक है, वो हाथ उठाता है और दुआ करता है, कहता है या रब्बी या रब्बी। लेकिन फरमाया कि अल्लाह उसकी दुआ क्यों कबूल करेगा, इसलिए कि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका पहनना हराम है। यानी कपड़े जो उसने पहने हुए हैं वो उसने हराम के पैसों के पहने हुए हैं, खा जो रहा है वो हराम के पैसों का खा रहा है। यानी हालत उसकी ये है कि इंसान को उस पर रहम आ जाए, लेकिन अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं फरमा रहा, जो रहमान और रहीम है। ठीक है, इंसान के रहम की और इंसान की शफकत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानियों के आगे क्या हैसियत है। इंसान को उस पर रहम आ जाए, इंसान अपनी जेब से कुछ निकाल के उसको दे दे, उसकी मदद कर दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की सख्त नाराजगी है हराम खाने पर। ठीक है, तो ये एक जर्नी है, ये एक सफर है जो कम से कम हमें हराम से निकालकर हलाल की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, बैंकिंग आपको पता है दुनिया की एक जरूरत है, इसके बगैर अब इस वक्त बन गई है जरूरत, इस वक्त ऐसी जरूरत बन गई है, आपके हर शोबे के अंदर बैंकिंग है। यानी जिंदगी गुजारना आपके लिए बैंकिंग के बगैर, अगर आप तसव्वुर करें कि थोड़ी देर के लिए स्टेट बैंक खत्म हो जाए, बैंकिंग दुनिया से खत्म हो जाए, तो आप तसव्वुर करें आपकी लाइफ कैसी होगी। स्कूल की फीस कैसे जमा करवा रहे होंगे, ठीक है, पैसे कहाँ आप जमा करवा रहे होंगे, सही है। अच्छा, इसी तरह और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपको बिजनेस में गारंटी चाहिए होती है, आपको
जो है वो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट चाहिए होता है, एलसी आपको चाहिए होती है, आपको जो है वो फाइनेंसिंग चाहिए होती है, बहुत सारी चीजों के लिए आप कैसे करेंगे? और आपकी इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे होते हैं ये बैंक्स। क्यों? इस वजह से कि ये आपकी छोटी 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 सेविंग्स को, जमा पूंजी को लेकर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के अंदर तब्दील कर देते हैं। सही है? यानी हम अगर ये चाहें कि यार मैं 500 रुपये महीने के बचा लेता हूँ, हर महीने के 500 रुपये बचा लेता हूँ, तो मैं किसी के पास जाऊँ, रियल एस्टेट वाले के पास बोलूँ भाई मैं 500 रुपये तो मैं हर महीने दे सकता हूँ, मुझे प्लॉट दे दो, वो बोलेगा भागो यहाँ से। बोलूंगा भाई मेरी बचत इतनी है, ठीक है? तो सब अपनी छोटी 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 बचतें अगर लेकर जाएं तो कोई काम ना कर सकें, लेकिन अगर वही सारी बचतें छोटी छोटी करके किसी एक पोल में डाल दें जहां जाकर वो बड़ी हो जाएं और फिर वो मईशत के अंदर अपना एक पार्ट प्ले करें, वो मईशत के अंदर कोई जो है उससे कोई फायदा हो, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो बैंक का जो रोल है वो बैंक का रोल बहुत अच्छा है। जिस तरह इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी का रोल क्या है कि आपको मुश्किल वक्त में काम आना और आपकी माली मदद करना, ये कॉन्सेप्ट है। अब उस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोसीजर इख्तियार किया गया, जो उसके ऑपरेशनल स्टेजेस हैं, वो ठीक नहीं है। यानी तरीक़ेकार गलत है, नजरिया गलत नहीं है, तरीक़ेकार गलत है। यानी मिसाल के तौर पे हम अगर किसी को कहें कि यार फलां शख्स गरीबों की बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है, तो हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे यार बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, फिर पूछेंगे ये काम करना कैसा है, गरीबों की मदद, आप बोलेंगे यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में ही ये बताएं कि भाई वो लोगों की जेब काटता है और फिर गरीबों की मदद करता है, तो आप बोलेंगे यार अजीब आदमी है। फौरन एकदम आपका नजरिया तब्दील हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी, कन्वेंशनल बैंकिंग, ये सारी चीजें वो हैं जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन तरीक़ेकार इनका गलत है। इस तरीक़ेकार पर कम से कम इस्लाम इजाजत नहीं देता कि आप काम करें, ठीक है? जिस तरह सूद वाज़ेह अल्फाज में मना है और बैंक्स के अंदर, कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर सूद का अंसर होता है, इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी सूद का अंसर होता है, ठीक है? सूद के साथ साथ और दीगर मसाइल भी होते हैं, क्योंकि सूद सबसे ज्यादा मशहूर है कि भाई इससे बचने के लिए इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम खड़ा किया गया है, ठीक है? सूदी बैंकारी से या सूदी निजाम से बचने के लिए इसको कायम किया गया है, इसको खड़ा किया गया है। तो ये सबसे ज्यादा चूंकि मशहूर है, इसलिए सबसे ज्यादा नाम इसी का हाईलाइट होता है। वरना और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी होती है, गरर जिसको हम कहते हैं, ये भी मामला को खराब करता है, हमारे ट्रांजैक्शंस को खराब करता है, और हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर, हमारे जो है वो कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर ये सारी चीजें भी होती हैं। इसी तरह गैम्बलिंग होती है, वो एक पोर्शन होता है, उसका एक एलिमेंट होता है, अंसर होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इनको समझना और इनको निकालना, और निकाल कर अपने इदारों को या इस निज़ाम को, इस सिस्टम को इससे पाक करना और उसके मुकाबले में कोई मुतबादिल मुतारफ करवाना। देखिए, तीन तरह के रुझानात होते हैं। एक रुझान तो बंदे का ये होता है कि आप उसको बोलें यार बैंकिंग, तो वो बोलेगा कि भाई बैंकिंग हराम है, कोई सूरत नहीं हो सकती इस्लामिक बैंक बनने की, इस्लामिक बैंक हो ही नहीं सकता, लिहाजा बैंकिंग के बगैर जिंदगी गुजारो, बैंकिंग के बगैर जिंदगी गुजारो। एक रवैया ये है, एक रुझान ये है। दूसरा रुझान क्या है? दूसरा रुझान ये है कि भाई बैंकिंग हमारी मजबूरी है, और मजबूरी के अंदर वो चीजें जाया करती हैं, ठीक है? हम फंस गए, हम मजबूर हो गए, लिहाजा बैंकिंग ये कन्वेंशनल भी ठीक है, इस्लामिक आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये कन्वेंशनल भी ठीक है, इसलिए कि ये मजबूरी बन गई है, ठीक है? दो रुझान हो गए। तीसरा रुझान ये है कि नहीं भाई हमें बैंकिंग करनी भी है। एक तो वो था ना जो बोल रहा है हमें बैंकिंग करनी नहीं है, एक वो था वो कह रहा है कि हमें हर सूरत में बैंकिंग करनी है, कोई सी भी हो। तो तीसरा वो है, ये कह रहा है बैंकिंग करनी है लेकिन सूदी बैंकिंग नहीं करनी। उसने फिर कोशिशें की, उसने फिर काविशें की, और वो चलते 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 आज मैच्योर हो गई, इस लेवल तक पहुंच गई है।
और बस ये हमारी बदनसीबी है, बदकिस्मती है, वरना बहुत अरसे से उलमा इस पर बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आपको हैरत होगी 1912 के अंदर, 1912 के अंदर, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि शायद दुनिया भर में उस वक्त किसी ने भी यह नजरिया पेश नहीं किया था, कम से कम बर्रे-आज़म एशिया की सतह पर तो कोई नहीं होगा। 1912 में एक आलिम दीन ने नजरिया पेश किया था इस्लामिक बैंकिंग का। आपने कभी सुना है? 1912 में, 100 साल से भी ज्यादा, 110 साल पहले, 111 साल पहले। आलिम दीन का नाम पता है आपको? उनका नाम है मौलाना अहमद रजा खान। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी है ना, उन्होंने नजरिया पेश किया है। उनकी एक किताब फतावा, उनके फतावा रज़विया, उसकी जिल्द नंबर 15 के अंदर एक पूरा रिसाला मौजूद है। उस रिसाले का नाम है तदबीर फलाह नजात इस्लाह। ठीक है, वो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था। उनके पास एक सवाल आया था, वो सवाल ये था, खिलाफत उस्मानिया का वो जवाल चल रहा था, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई है उसके अंदर खिलाफत उस्मानिया टूट गई थी पूरी। मौलाना अहमद रजा खान, तदबीर फलाह नजात इस्लाह, आप देख लें, डाउनलोड कर लें और पढ़ें, उसको बहुत मजा आएगा। ये नोट कर लें अपने पास, तदबीर फलाह नजात इस्लाह। इसको आप गूगल करेंगे, आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करें, पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह ने मुसलमानों को कैसे कैसे काबिल लोग दिए, कैसे कैसे काबिल ज़हन दिए, लेकिन हमने जाया कर दिया। कभी किसी चक्कर में, कभी किसी चक्कर में हमने जाया कर दिया, हमने अहमियत ही नहीं दी। हम लगे हुए हैं जनाब उसके पीछे, ये एडम स्मिथ के पीछे लगे हुए हैं, वो इकोनॉमिस्ट, और जो है वो कार्ल मार्क्स के पीछे लगे हुए हैं। हम इन चक्करों में लगे हुए हैं। ठीक है, मौलाना अहमद रजा खान, हम इन चक्करों में लगे हुए हैं। ठीक है, हालांकि ये जो बात के लोग हैं, रॉबिन्स जो हैं, ये इकोनॉमिस्ट जिनके बड़े बड़े नाम आते हैं, ठीक है, ये तो बात के बात के हैं, ये 1935 30-35 के आसपास के लोग हैं ये। ठीक है, उससे पहले एक मुसलमान आलिम दीन इतना बड़ा नजरिया पेश कर चुके हैं, उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब देखे ना, हैरत की बात है कि हमें भी आज तक पता नहीं था। एक तो ये ना कि हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, ये हमें पता ही नहीं है। ठीक है, हमने प्रोपेगेट नहीं किया, हमने देखा नहीं, हमने पढ़ा नहीं। उस किताब में जब आप पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा, सवाल ये आया था कि ये बताइए कि खिलाफत उस्मानिया तो इस वक्त जो हालात हैं, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है ये जो इसराइल को भी लाया गया था, अभी जो इसराइल ने तबाही और बर्बादी मचाई हुई है, ये सारा का सारा कब से शुरू हुआ था? ये आपकी 19वीं सदी शुरू होने से पहले, 1900 से पहले इन्होंने सब कुछ शुरू कर दी थी। खिलाफत उस्मानिया में जो अब्दुल हमीद सानी थे खलीफा, उनके पास गए और उनके पास जाकर इन्होंने कहा कि भाई हमें फलस्तीन के करीब बसाया जाए, ये हमारा आबाई शहर है। ठीक है, 2000 साल पहले हमारे आबा अजदाद यहाँ रहते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो टेम्पल था, वो आपने नाम सुना होगा, हैकल सुलेमानी, ठीक है, वो होता था, वो हमारा किबला होता था और हमें यहाँ पर बसाया जाए। उन्होंने भगा दिया उनको, हो जाओ। ठीक है, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। बहरहाल उन्होंने उनको लिफ्ट नहीं करवाई, उन्होंने उनको जगह नहीं। खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर असर था ये सारा इलाका उस वक्त। फिर उसके बाद आपको पता है कि इन लोगों ने अंदरून खाना जो साजिशें की हैं, ये आपका इंग्लैंड था, अमेरिका था और फ्रांस था, ये सब मिलकर इन्होंने मिली भगत करके खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा, उसको टुकड़े टुकड़े किया और जो है ना वो फिर एक तरफ जो है ना वो ये सारे ममालिक बन गए ना अलग अलग। ओमान बन गया, यहाँ सऊदी अरबिया बन गया, ये सारे ममालिक उसके बाद बने। ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर आप देखें तो जो मुल्क शाम था ना, मुल्क शाम, उसके अंदर उर्दून भी शामिल था, उसके अंदर लबनान भी शामिल था, उसके अंदर फलस्तीन भी शामिल था, ये पूरा शाम का हिस्सा है। तो आपको जहां कहीं तारीख में या हदीस में आपको शाम के फजाइल मिलेंगे ना, मुल्क शाम के, उसके अंदर ये सब ये सारा एरिया है। इमाम मेहदी आएंगे, इमाम मेहदी जहां जाएंगे, फिर हज़रत ईसा जहां आएंगे और दज्जाल को जहां मारेंगे, ठीक है, ये पूरा एरिया है। ये दज्जाल मदीना जाना चाहेगा, फरिश्ते उसको भगा देंगे, दज्जाल को मदीना में दाखिले की इजाजत नहीं होगी, वो फिर वापस आएगा, फिर हज़रत ईसा को मिलेगा, हज़रत ईसा उसको मार देंगे। ठीक है, ये पूरा मुल्क शाम है। बहरहाल तो हम बात ये कर रहे थे कि इन्होंने
1912 के अंदर नजरिया पेश किया किसका? इस्लामिक बैंकिंग का। ठीक है, अच्छा, न सिर्फ नजरिया पेश किया बल्कि मैनुअल भी साथ दे दिया। एक किताब भी लिखी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, उस किताब का नाम है किफलुल फकीहिल फाहिम फी अहकामी किरतासिद दराहिम, ये उस किताब का नाम है, वो भी लिखी हुई है। ठीक है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं इसके ऊपर ये किताब लिख चुका हूं। वो आप रिसाला पढ़ेंगे ना, उसके अंदर से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। है पेन? है पेन दीजिएगा। नाम अरबी में है, किताब उर्दू में है, लेकिन उर्दू थोड़ी मुश्किल है, जरा समझना मुश्किल है इसको। सही है, किरतासिद दराहिम, ये कागजी नोट के बारे में थी। उस वक्त नया नया कागजी नोट चला था। किरतास कहते हैं कागज को। ठीक है, दराहिम के किरतास यानी कागजी नोट। ठीक है, कागजी नोट के बारे में एक तहकीकी रिसाला था। उस वक्त किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। अल्लाह ने जी 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 उस वक्त जब कागजी नोट चला, जब लोगों के पास आया और हुकूमतों ने उसको चलाना शुरू किया, तो ज़ाहिर सवाल उठा कि भाई ये दिरहम और दिनार से निकल के अचानक हम कागज के टुकड़े पे आ गए, तो क्या इसके अंदर इतनी अहलियत है इस कागज के टुकड़े में कि इससे हम खरीदो फरोख्त कर सकें? गवर्नमेंट उसको बैक कर रही है, जो कुछ भी है, तो इस कागज के टुकड़े की क्या हैसियत है? क्या इससे कुछ खरीदा बेचा जा सकता है? ठीक है, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर मना कर दिया था कि भाई नहीं, ये कागज का टुकड़ा है, ये तो कर्ज की रसीद है, ये तो फला है, ये तो फला है। आप पढ़ेंगे ना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो उस वक्त एक ये पूरी किताब लिख के छोड़ दी थी। ठीक है, तहकीकी, जिस वक्त लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या, इसको क्या कहें हम, तो उस वक्त उन्होंने उसके ऊपर पूरी अपनी तहकीक पेश की है। जी, वो पढ़े आप जरा, तो फिर आपको अंदाजा होगा। अच्छा, बात हम कर रहे थे किस पे? इस्लामिक बैंकिंग के कॉन्सेप्ट पर। तो वो जो किताब है ना, तदबीर फलाह व नजात इस्लाह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 15 के अंदर वो किताब मौजूद है, वो रिसाला मौजूद है। और उसमें ना जो सवाल पूछा गया था, वो सवाल ये था कि खिलाफत उस्मानिया की हालत देखते हुए आप मुसलमानों को क्या तजवीज़ करते हैं, या हमें क्या तजवीज़ करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो अच्छा, उनका राइटिंग स्टाइल यही था कि जो है ना, वो उन्होंने लिखा कि हम यहाँ पर बैठे हुए बात कर रहे हैं, खत्तो किताबत कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? या तो ये हो ना कि किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई जो है ना, वो अक़वाम आलम और बैनुल अक़वामी किसी स्टेज पर मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि हमें आप समझाएं, हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये बात किताबों की हद तक दबके रह जाएगी, इसका असर कहाँ तक जाएगा? पहला सवाल तो ये है। ठीक है, ये बात वो पहले ही कह चुके हैं कि ये दब जाएगी, और दब गई वो। ठीक है, कि ये मैं और आप बात कर रहे हैं, इसका असर क्या होगा, इसका फायदा कितना है? फिर उन्होंने कहा कि चलें, आपने पूछा है तो हम कुछ बातें कह ही देते हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने 4 बातें कही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अगर जवाल से बचना है ना, ठीक है, खिलाफत उस्मानिया का जवाल हो रहा था ना, अगर मुसलमानों को अगर जवाल से बचना है तो 4 बातों पर अमल कर लें। 4 बातों। ठीक है, पहली बात उसमें से ये थी, फरमाया कि मुसलमान लेन देन जो है ना, मामलात, नहीं, पहली बात नहीं थी ये। पहली बात ये थी कि जो आपके पैसे लिटिगेशन के अंदर और कोर्ट कचहरी के अंदर चले जाते हैं और वकीलों की फीस भरने में चले जाते हैं और केसेस आप मुख्तलिफ एक दूसरे, उस पर ना बड़ा इसका रिवाज था। ठीक है, इसको हॉबी के तौर पे लोग यूज करते थे कि यार ये मशगला है,
ठीक है, यार उसने उसके ऊपर केस कर दिया, ये समझा जाता था यार ये बहुत बड़ा आदमी, उसने उसके ऊपर केस कर दिया, इससे उसकी वाहवाही होती थी। ठीक है, कि यार ये जो है ना छोड़ता नहीं है, मतलब ये केस कर देता है फौरन, और ये बड़ा रईस है। तो जो मुसलमान उस वक्त रईस थे, अमीर कबीर थे, उनका ये पसंदीदा मशगला था कि उनका जरा किसी से जो है ना वो इख्तिलाफ हुआ, मसला हुआ, उन्होंने जाकर उसके ऊपर केस कर दिया। अच्छा, केस किया तो जाहिर है कि उन सारी चीजों के अंदर, स्टैंपिंग के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, वकील की फीस और ये वो, उसके अंदर उनके पैसे चले गए। अच्छा, उनका शौक हो गया, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि यार हमारा सरमाया जा किधर रहा है, इसका फायदा क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग सबसे पहला काम ये करो, मुसलमानों को चाहिए सबसे पहला काम ये करें कि इन फजूल कामों से बचें, इन फजूल कामों से बचें, और अपने जितने आपके आपस के झगड़े हों, इख्तिलाफ हो, उनको अपने घर में सुलझा लें बराए मेहरबानी। यहां अपने पैसों को जाया मत करें। ठीक है, अपने घर में सुलझा लें। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई ऐसा मसला है जिसके अंदर गवर्नमेंट को इंटरवेन करना ही करना है, तो फिर तो चलो समझ में आता है कि आप वो अदालतों में ले जाओ। लेकिन कई सारे ऐसे मसाइल जो आपके अपने घर के झगड़े होते हैं, आपके फैमिली कोर्ट्स में जो आपके मसाइल प्रेजेंट हो रहे होते हैं, वो आपके घर में हल हो सकते हैं। ठीक है, आप किसी को सालिस मुकर्रर कर लें, किसी को आर्बिट्रेटर बना दें आप, कि भाई इसकी बात हम सब तस्लीम करेंगे, और उसको तस्लीम करें बात को, जिस तरह पंचायतों में होता है या जिस तरह कबाइल के अंदर होता है, इसी तरह तो होता है। तो आप किसी को एक को मुकर्रर करें, इन सारे पैसों को बचाएं। तो सबसे पहले तो कहा कि इसके अंदर ये जो मुसलमानों के फजूल पैसे जा रहे हैं, इसको आप बचाएं। ठीक है, और आपको पता है कि सेविंग जो है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा टूल है किसी भी मईशत को परवान चढ़ाने के लिए। और सेविंग किसको कहते हैं? इकोनॉमिक्स की जबान में एक चीज होती है सेविंग, एक चीज होती है होर्डिंग। जो पैसा आप घर पे रख रहे हैं ना सेंस के, इकोनॉमिक्स कहती है कि इसने अंडे नहीं देने भाई, इसको निकालो और इकोनॉमिक साइकिल में लेके आओ, पैसों को रोल करो। ठीक है, कुछ ना कुछ खरीदो, कुछ बेचो। तो सेविंग उसको कहते हैं कि यार आपने जो पैसा लिया और निकाल के आपने कहीं ना कहीं लगा दिया, इन्वेस्टमेंट के अंदर जो चला गया और जो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बहरहाल तो यहां से उन्होंने एक सेविंग का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब ये देखें ना, बात तो छोटी सी है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से इसको सोचें तो ये कितनी बड़ी बात है। यानी इसके जो नताइज हैं, इसके जो असरात है वो क्या होंगे। जो पैसे आपके फजूल घुस रहे हैं, फजूल लग रहे हैं, उन सारे पैसों को आप बचाकर कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह लगाएंगे, वहां से मईशत को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, 4 पैसे कमा के ही देगा ना आपको, वो आपकी मईशत का भी पहिया चलेगा। अच्छा, इसी तरह ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा, जो आज चल रहा है ना बायकॉट, इसराइल का बायकॉट है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मुसलमानों से ही सामान खरीदें। ठीक है, जवाल से बचने के लिए। और उन्होंने उस वक्त कहा कि भाई ये जो हिंदू बनिए हैं, ये किताब में लिखा हुआ आप पढ़ेंगे ना, इसी तरह के अल्फाज हैं। ये जो हिंदू बनिए हैं, ये आते हैं और जो है वो छोटी मोटी गड़ंद करके जो है ना वो चांदी की आपको लोहा दे के चले जाते हैं, लोहा आपको दे जाते हैं और आपसे क्या ले जाते हैं, दरम ले जाते हैं, सिक्के ले जाते हैं आपसे। आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो, आप लोहा लेकर दरम दे रहे हो। ठीक है, अच्छा जब आपने दरम दे दिए तो जाहिर है कि आपके हाथ से तो निकल गए ना। उन्होंने कहा कि आपस में एक दूसरे से लेन देन करें। जैसे एक कम्युनिटी बिल्डिंग होती है ना, कम्युनिटी सिस्टम होता है, बहुत सारी कम्युनिटीज के अंदर होता है, मेमन कम्युनिटीज और दीगर कम्युनिटीज होती हैं। आपस में ये लोग डीलिंग्स कर रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वेलफेयर फंड्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए अपनी मुसलमान। और आपको पता है बाद में यही हुआ, जो दूसरी जंग अजीम आपकी हुई है उसमें आपको पता है जर्मनी पूरा तबाह हो गया था, जर्मनी तबाह हो गया था, इटली तबाह हो गया था, ये सब तबाह हो गए थे बिल्कुल। ठीक है, यानी ये जो आपकी 1940 और 39 के आसपास हुई और 41-42 तक चली है ना, इसके अंदर जर्मनी बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया था। एक वेस्ट जर्मनी बन गया था, एक ईस्ट जर्मनी बन गया था। अच्छा, उसके बाद फिर जर्मनी ऐसा उठा कुछ ही सालों में कि जर्मनी की करेंसी वो डॉलर से भी ज्यादा मजबूत हो गई। उस वक्त डॉलर जो है वो उस वक्त भी डोमिनेट करता था, लेकिन कुछ अरसे में जर्मनी इतना मजबूत हो गया। क्यों, क्या किया था उन्होंने बेसिकली एक मुआहदा किया था कुछ ममालिक के साथ
ठीक है, वो एक रूम एग्रीमेंट भी कहलाता है, और उन्होंने एक मुआहदा किया था, वो ये था कि हम ये 3-4 जो है ना, ये आपस में ही खरीदो फरोख्त किया करेंगे बस। इंपोर्ट पे उन्होंने पाबंदी लगा दी थी इंपोर्ट को इतना हाई कर दिया था, इतना हाई उन्होंने टैक्सेस कर दिए थे इंपोर्ट के, कि लोगों ने इंपोर्ट करना ही छोड़ दिया था। एक्सपोर्ट को उन्होंने बढ़ाया था अपनी, इंपोर्ट को उन्होंने बैन कर दिया था, और आपस में उन्होंने खरीदो फरोख्त करके पूरी करेंसी को अपने आपस में ही घुमा लिया, बाहर जाने ही नहीं दिया। आज जो डॉलर आपका इतना ऊपर चला गया और आप परेशान हो गए, ये क्या हुआ था? ये या तो डॉलर को लोगों ने ले लेके अपनी तिजोरियों में रख लिया था, या फिर डॉलर उठा के बाहर भेज दिया था। ठीक है, आपके डॉलर के जो रिजर्व्स थे वो खाली हो गए थे, डॉलर्स के आपके खजाने खाली हो गए थे, लिहाजा डॉलर जो है ऊपर चला गया, शूट कर गया। जब उसने शूट किया तो जाहिर है आपकी इकोनॉमी जो है वो तबाही के दाने पे आ गई, कोलैप्स कर गई। ठीक है, तो ये सिंपल। तो आप अगर यही सारी चीजें अपने अंदर अंदर कर रहे होते, अपने अंदर अंदर कर रहे होते, डॉलर से आपको कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, आप सारे ही कुछ अंदर अंदर कर रहे होते, इंपोर्ट आप कुछ नहीं कर रहे होते। हाँ, एक्सपोर्ट कर रहे होते आप, एक्सपोर्ट पे आप जो है ना वो पैसे बाहर की जो आपकी करेंसी है वो आप ले रहे होते, फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व अपने बढ़ा रहे होते आप। ठीक है, तो ये तीसरी चीज, मेरे ख्याल टाइम हमारा ज्यादा हो गया, बातें बहुत हैं करने की, वो बातें तो हम करते रहेंगे, बहुत टाइम गुजर जाएगा, कभी मौका मिले तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। बुक, हाँ, तीसरी चीज क्या हुई, तीसरा काम क्या हुआ तो तीसरी बात क्या कही उन्होंने तीसरी बात ये कही, अब देखें, सुने, आप हैरान हो जाएंगे। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हैदराबाद, मद्रास, रंगून और कलकत्ता के मुसलमान, रईस मुसलमान अपने नादार मुसलमान भाइयों के लिए बैंक खोलें। ठीक है, जाहिर है जब एक आलिम दीन बोलेगा बैंक खोलें तो वो सूदी बैंक खोलने का तो मशवरा नहीं देगा। और फिर आगे उन्होंने ये लिखा भी है, उन्होंने लिखा है कि दुनिया में नफा कमाने के 100 तरीके और भी हैं, एक सूद ही थोड़ी कोई नफा कमाने का तरीका, ये लिखा हुआ है। एक सूद ही नफा कमाने का तरीका नहीं है, दुनिया में 100 तरीके और भी हैं नफा कमाने के, उन तरीकों की बुनियाद पर अपनी बैंकारी करें और बैंक खोलें। और फिर कहा कि उनमें से एक तरीका वो है जिसके ऊपर बैंकारी की जा सकती है, उस पर हमने पूरी किताब लिखी हुई है, उसका नाम है किफलुल फकील फाहिम, वो छप चुकी है, ये लिखा है उन्होंने वहां। ठीक है, 1912 में ये कह रहे हैं, ये किताब उससे भी पहले की छपी हुई है। ठीक है, तो ये हमने लिखा हुआ है अपनी किताब में, यानी ये नहीं कि सिर्फ हवा में हमने बातें की हैं, हमने इसके ऊपर पूरी किताब लिखी हुई है। ठीक है, एक नजरिया था, आपको पता है स्टार्टअप तो ऐसे ही होता है, एक नजरिया होता है, फिर उसके बाद उस पर डिबेट्स होती हैं, चलते 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 मैच्योर होता है। तो एक नजरिया तो आपको, बुनियाद तो आपको मिल गई थी ना, लेकिन किसी ने पकड़ा नहीं उस बुनियाद को। हाल ये था कि कोई मुसलमानों का बैंक जो है वो 1945-46 तक तो कोई बैंक नहीं था। एमसीबी खुला है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक खुला है, ठीक है, एचबीएल खुला है, ये दोनों फिर जो है ना वो पाकिस्तान मूव हुए हैं। एचबीएल मेरे ख्याल 1948 में शायद एमसीबी खुला है या एचबीएल खुला है, इन दोनों में से कोई एक था। यही जी 1905 में खुला एचबीएल। अच्छा, बहरहाल मुझे लगता है कि वो तो सूदी निजाम ही था सारा, लेकिन कम से कम ये तो था कि उसका जो भी नफा जा रहा था, चाहे वो नफा हराम ही था, कम से कम किसी और के पास तो नहीं जा रहा था। ठीक है, किसी और कौम के पास तो नहीं जा रहा था। ये फायदा तो था ना कम से कम। यानी आज आप बाहर की चीजें खा के वो जो कहते हैं कि भाई आप मैकडॉनल्ड्स जो खा रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप मैकडॉनल्ड्स खा रहे हैं तो उनको एक बम के पैसे आप दे रहे हैं, तो ये पकड़ो इससे बम बनाओ, ये पकड़ो इससे बम बनाओ, और बम बना के हमारे ऊपर मारो। तो आप दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं ना, आप दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं, कम से कम दूसरों को फायदा तो नहीं पहुंच रहा होता। ठीक है, तो मुसलमानों ने भी, वो बाद में अस्फहानी साहब थे और ये जो थे आपका ये दाऊद फैमिली जो थी,
इन लोगों ने फिर बैंकिंग पे काम किया है और इन लोगों ने फिर ये एमसीबी और एचबीएल, फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान मूव हुआ है। और फिर देखें कायदे आजम की जो तकरीर थी 1948 में, जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह हो रहा था, ठीक है, स्टेट बैंक का इफ्तिताह हो रहा था, कब हुआ था इफ्तिताह स्टेट बैंक का? 1948 में, 1 जुलाई 1948 में। उस वक्त तारीखी अल्फाज थे कायदे आजम के। कायदे आजम के उस वक्त अल्फाज ये थे कि वी मस्ट वर्क आवर डेस्टिनी इन आवर ओन वे एंड प्रेजेंट टू द वर्ल्ड एन इकोनॉमिक सिस्टम based on true Islamic concept of equality of mankind and social justice। ये कायदे आजम ने पेश किया था नजरिया, ठीक है, कि हम ये जो स्टेट बैंक खोलने के लिए जा रहे हैं, यहां पर उसमें ये लिखा भी है कि दुनिया ने, यानी कायदे आजम की जो स्पीच थी उसमें ये भी था कि दुनिया ने ये निजाम देख लिए हैं, ठीक है, सूदी निजाम, इनकी तबाही भी देख ली है, हम इस तरीके से अपना निजाम नहीं बनाएंगे, बल्कि हम अपनी तकदीर और अपना रास्ता खुद मुतय्यन करेंगे। और हमारे जो बैंक का निजाम होगा, हमारी जो मईशत का निजाम होगा, वो निजाम जो है ना, वो होगा जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे होगा, इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स पे होगा, वो हमारा निजाम होगा, ठीक है। ये बानी पाकिस्तान का नजरिया था, ये कायदे आजम का नजरिया था। 1948 में स्टेट बैंक की ओपनिंग सेरेमनी थी जिस पर ये दिया। और आज हाल ही है कि इतना अरसा हो गया इस्लामिक बैंकिंग करते हुए, आप 19-20 से आगे नहीं बढ़ रहे, आपका शेयर आगे नहीं बढ़ के दे रहा है। क्या वजह है? बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। ठीक है, हम इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम इस्लामिक बैंकिंग पढ़ रहे हैं। अब आप जाएंगे मार्केट में जाएंगे और जो है ना वो आप मुख्तलिफ मैदानों में जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन हमें कुछ आगे बढ़ना है, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। चीजें हमने लाकर ना बस ये समझे कि हराम से निकाल के हलाल और मुबाह तक ले आए, मुस्ताहब तक और पसंदीदगी तक अभी भी नहीं है चीजें। इवन आर्टिकल 38 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जी, वो भी यही कहता है कि जी जी जी, वो बिल्कुल 73 का जो हमारा आइन है उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि वी एलिमिनेट रिबा फ्रॉम आवर इकोनॉमी, ना इस तरह करके वो पूरी इबारत है उसकी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो अपीलेट बेंच था, शरिया अपीलेट बेंच, उसका फैसला आया और जनाब इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फैसला आया, ये सब आए, फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला आया 19, जी वही मैं कर रहा हूँ कि वो कुछ बैंक्स थे वो चले गए, उन्होंने उसके ऊपर स्टे ले लिया। फिर जनाब वो अभी कुछ अरसे पहले फिर एक 2022 में फैसला आया, फिर एक साहब थे, एक बैंक थे, वो पहुंच गए, ठीक है। एक तरफ वो इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनाब वो वहां जा रहे हैं, उसके खिलाफ जो है ना वो स्टे ले रहे हैं। तो आज कोई 75-76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन सूद का खात्मा नहीं हो पा रहा है, निकल ही नहीं रहे सिस्टम से, निकलना चाहते नहीं है, सिस्टम से निकलना चाहते नहीं है। तो हमें जो करना है ना काम, वो करना ये है कि सूद का खात्मा करना है, हमें इस तरह नहीं चलाना। 100 वाली बैंकिंग, इसमें मजा नहीं है, ठीक है। एक तरफ जो है ना वो सूद भी चल रहा है, लोग यही तो एतराज करते हैं कि यार आपने एक दुकान के अंदर शराब भी रखी हुई है और आपने जमजम भी रखा हुआ है, ठीक है। आप बोलते हैं यार हमारे पास आओ, ये जमजम ले लो हमसे, शराब छोड़ दो। तो भाई वो शराब जो बिक रही है वो भी तो आप ही की दुकान है ना, उसको तो बंद करो दुकान को, उसको क्यों बंद नहीं करते हो? उसको कोई बंद नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो तजर्बा था, स्टेट बैंक ने जब ये तजर्बा किया था तो उन्होंने कहा था कि हम ये तजर्बा कर रहे हैं कि हम एक विंडो सिस्टम की तरफ जाएंगे, क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से इस्लामिक बैंकिंग का आगाज हुआ। उसमें एक तरीका ये भी था कि आप विंडोज से शुरू करें और आप कन्वेंशनल उसको दोनों को साथ लेके चलें, फिर पार्शली उसको बढ़ाते चले जाएं, इन दी एंड आप इसको बिल्कुल रिमूव कर दें। तो आप उस तरफ जा ही नहीं रहे बल्कि आप जो है ना वो और दीगर मसाइल होते चले जा रहे हैं। इस्लामिक बैंक भी खत्म होते चले हैं, बुर्ज बैंक खत्म हो गया, जो है ना वो दाऊद बैंक खत्म हो गया, वो बुर्ज बन गया था, बुर्ज अलबरका बन गया, फिर बैंक इस्लामी को जेएस ने ले लिया। यार व्हाट इज दिस? ये कौन सी इस्लामिक बैंकिंग की तरवीज हो रही है भाई? तो इसमें मेहरबानी करनी चाहिए
हमें इस्लामिक बैंकिंग हम करें भी, लेकिन असल में सही माना में ट्रू स्पिरिट के साथ हम जो नजरिया है ना इस्लामिक बैंकिंग का, या जो कॉज है उस कॉज के लिए काम करें और सूद को एलिमिनेट करने की हम पूरी कोशिश करें, और उसमें जितना हिस्सा हम अपना मिला सकते हैं वो मिलाएं। इसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है ना वो सूदी मईशत का है कि हम इसको अपने साथ मिलाकर चला रहे हैं। यानी इस्लामिक बैंकिंग के ना बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि सूदी बैंकिंग साथ साथ चल रही है। जब ये खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली वही जो है बाकी होगी और वही जो है वो आगे बढ़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी नासिर हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद भी फरमाए, और अल्लाह ताला हमसे कुछ काम ले ले और ये चीज़ें बेहतर हों। ये ना हो कि वही प्रोडक्ट्स रेप्लिकेट हो रही हैं और किसी न किसी तरीके से बस उसको जवाज़ की एक सूरत देकर जो है कभी जो है वो हम सुकूक PIA के इशू कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं। हमारे जो है ना वो सदर साहब ने कह दिया था कि F9 जो पार्क था उसके आप सुकूक इशू कर दें। मतलब मजाक लगा हुआ, ये कोई बैंकिंग हो रही है, कोई इस्लामिक बैंकिंग हो रही है, तो किसकी मिल्कियत है पार्क? ठीक है। तो यार आप उसके क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? उसको किस तरह बेच रहे हैं? उसकी मिल्कियत ट्रांसफर कैसे करेंगे आप? उसकी इनकम कैसे जनरेट करेंगे? उसकी मिल्कियत कैसे ट्रांसफर करेंगे आप? ठीक है। अब सुकूक भी आपने शायद पढ़ लिया होगा, सुकूक, या थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। बहरहाल इनके ऊपर उलमा बात करते हैं, ये वो खराबियां हैं जिनको जल्द अज जल्द दूर होना चाहिए। हम जो है ना वो ऊपर जाने की बजाय कभी कभी ऐसा लगता है नीचे जा रहे हैं। पहले मुराबा कर रहे थे, मुराबा इतना बड़ा था कि जो है ना वो आपको तो याद होगा 70% एक वक्त में मुराबा का शेयर होता था 2012, 13, 14 में। ठीक है, कहते थे कि यार मुराबा का शेयर बहुत बड़ा है। ठीक है, अब जो है ना वो आपने कहा कि यार अच्छा, उस वक्त लोग कहते थे कि यार आप मुराबा को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें, कम करें, मुराबा का शेयर बहुत बड़ा है। ठीक है, असल हल ये नहीं है मुराबा। ठीक है, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें, आप शिरकत लेके आए। असल हल जो है ना वो शिरकत है। अच्छा भाई, तो वो मुराबा को आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट किया और फेज इन किसको किया? शिरकत को। और शिरकत भी कौन सी वाली? रनिंग मुशारका। ठीक है, वो तो मुदारबा कंपनीज थी ना, वो अलग। वो शिरकत शुरू की, यानी रनिंग मुशारका पढ़ा आप लोगों ने? भागता हुआ मुशारका होता है, वो हाथ नहीं आता। ठीक है, वो रनिंग मुशारका में रन कर रहा होता है, वो हाथ ही नहीं आता। सही इंटरप्रिटेशन। अब रनिंग फाइनेंस आया ना तो उसको हमें रेप्लिकेट करना है, उसकी रेप्लिकेशन। तो भाई कोई काम नहीं हो पा रहा उसको नहीं करो। जरूरी थोड़ी है कि आपने हर चीज को रेप्लिकेट कर करके दिखाना है, आपने इस तरह प्रोडक्ट्स बनानी है। वहां से पर्सनल लोन आया तो आपने पर्सनल फाइनेंस करके दिखाना है, वहां से क्रेडिट कार्ड आया तो आपने क्रेडिट कार्ड बना के दिखाना है। यार भाई जो काम करने वाले हैं वो काम करें। ठीक है, लोग बिला वजह एतराज नहीं करते, लोगों के एतराजात ठीक भी होते हैं और सही है, मतलब हरज भी नहीं है इसके अंदर कि आप प्रोडक्ट्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। लेकिन जो असल करने के काम थे ना, जो बुनियादी काम थे, उन कामों से हट गए। वो काम क्या थे? सूद का जो सही मुतबादिल है ना वो है मुदारबा और शरीका। वो वाला मुदारबा कि जिसके अंदर बैंक रब्बुल माल हो। अभी रब्बुल माल कौन होता है? कस्टमर होता है। एक सेविंग अकाउंट के तक मुदारबा कर रहे हैं आप, रब्बुल माल से पैसे लिए, बैंक मुदारिब बन गया, अपनी इक्विटी भी मिला ली, वो मुदारबा कम मुशारका हो गया और बैंक ने खूब दबा के कमाया और रब्बुल माल को जो है ना वेटेजेस में इतना थोड़ा से पैसे सबको दे दिए। आप ROI देखें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें। ठीक है, और आपने रिटर्न कितना लिया है और आपने दिया कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें देखें, आप तो खूब फल फूल रहे हैं। ठीक है, यानी बैंक जो है वो इतने बड़े हो गए, कोई HBL के बराबर हो गया, कोई UBL के बराबर हो गया, किसी का बुक साइज इतना बड़ा हो गया, किसी का बुक साइज उतना बड़ा हो गया है? मिनिमम की भी कोई बेंचमार्किंग। हाँ, और ये मतलब यार इस्लामिक बैंकिंग अगर इतनी फल फूल गई है, इस्लामिक बैंक अगर इतना बढ़ गया है ना, तो उसका जो नतीजा मेरी नजर में होना चाहिए था ना वो ये होना चाहिए था कि आपकी सोसाइटी अपलिफ्ट हो जाती। तभी तो मैं कहता कि यार इस्लामिक बैंकिंग का ये समरा है। यानी उसका नतीजा भी वही निकला जो कन्वेंशनल बैंक का नतीजा था। अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गया, गरीब बिल्कुल ही गरीब हो गया। तो ऐसी क्या इस्लामिक बैंकिंग भाई? वो जो रूह है ना, रूह, उस रूह पे काम करने की जरूरत है। वो रूह ये है कि बैंक्स
फाइनेंस करें, बैंक्स रब्बुल माल बन रहे हों और छोटे छोटे बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को खड़ा करें, ठीक है, गरीबों के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, सिर्फ अपने पेट के लिए, सिर्फ अपने हजम के लिए, सिर्फ अपनी एम्प्लॉइज की सैलरीज के लिए काम ना करें, बल्कि वो काम करें सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, सोसाइटी को ऊपर लाने के लिए, तब मजा आएगा इस्लामिक बैंकिंग का। ठीक है जी, छोटे छोटे बिजनेसेस पे काम करें। चले वो माइक्रो फाइनेंस साइड तो इनकी नहीं होगी, वो कह रहे हैं भाई हम कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है कमर्शियल बैंक हो, लेकिन भाई जरूरी तो नहीं है कि आप आईबोर की बात कब से कर रहे हैं, कहाँ गया आईबोर, अब तो कोई नाम भी नहीं लेता उसका। ठीक है, आईबोर से परेशान थे, बोलते थे, हमें तसल्लियां मिलती थी कि भाई रेट आने वाला है, रेट आने वाला है इस्लामिक बैंक का, किधर है वो, आज तक उसका आता पता नहीं है, लोगों ने थक हार के उस पर बात करनी भी छोड़ दी है। तो जरा इन चीजों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। ये ना कहिएगा है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। जैसे हम कह रहे हैं कि मुशारका होना चाहिए, हाँ। मुशारका ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस हो रहे हैं, तो आप किस तरह मुशारका, किस तरह मुकाबला करेंगे, किस तरह एक हम कस्टोडियन है, ठीक है बैंक, ठीक है इस्लामिक बैंक है, कन्वेंशनल बैंक है, अगर हम कस्टोडियन थे, हमारे पास ये काम है, तो हम होंगे कस्टोडियन, ये पैसे वैसे वेंचर में कैसे डालें, मसला इसका वो नहीं पता है, यही मसला कस्टोडियन में वो अपनी जगह मसला है, आप रिस्क अवर्स, ये मसला आप रिस्क लेना नहीं चाहते। असल बात ये है, आप उसको छोड़ देना अनडॉक्यूमेंट, जो बहुत सारे बिजनेस ऐसे जो नहीं है जिनका 20% मिल रहा है, 20% मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट में, बात करिए आप रिस्क कवर से, आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते, और जो रू है असल क्या नाम है अल खिराज में कमाने ना भाई, हाँ तो आप नहीं करते उसको, आप रिस्क नहीं लेना चाहते ना अपनी इन्वेस्टमेंट का। आप करंट अकाउंट से जो पैसा लेते हैं वो पैसा कहाँ जाता है? करंट अकाउंट से बैंक जो पैसा जनरेट करता है वो उसको बैंक क्या ट्रेड करता है? लायबिलिटी ट्रेड करता है, उसको एसेट ट्रेड करता है, उसको क्या ट्रेड करता है? कर्ज तो उसका नाम हो गया ना, उसको अपनी बैलेंस शीट में कहाँ पार्क करता है वो? लायबिलिटी साइड में एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, एक आपकी करंट लायबिलिटी होती है, और नीचे एक और पोर्शन होता है, इक्विटी का पोर्शन होता है। इधर एसेट साइड पे आ जाएं तो एसेट साइड पे एक आपके करंट एसेट्स होते हैं, एक आपके फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं आपके, ठीक है। तो कहां पर पार्क होता है मुझे बताएं इन सारे पोर्शंस के अंदर? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के अंदर करंट अकाउंट, और कोई बैंक करंट अकाउंट को अपनी इक्विटी कंसीडर करता है, ठीक है। करंट अकाउंट का पैसा क्या है इनके लिए? इक्विटी उसकी, ठीक है। यानी करंट अकाउंट पर वो इसीलिए तो ज्यादा फोकस कर रहा होता है, करंट अकाउंट की कैंपेन चल रही होती है बैंक के अंदर, ठीक है। सेविंग अकाउंट, यानी आप सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए जाए ना बैंक में, तो वो बैंकर आपको घुमा देगा, बोलेगा भाई करंट खुलवा लो। करंट अकाउंट का उसको टास्क मिला हुआ होता है, उसको टारगेट मिला हुआ होता है, वो उसको पूरा कर रहा होता है। तो बैंक को जो असल फायदा हो रहा होता है वो किससे होता है? करंट अकाउंट से फायदा हो रहा होता है, इसलिए कि उसको देना कुछ नहीं होता और उसको अपनी इक्विटी ट्रीट कर रहा होता है, वो उसकी इक्विटी बढ़ रही होती है। और ठीक है, टेक्निकली आप उसको इक्विटी रख सकते हैं, यानी करंट कर्ज है ना भाई, कर्ज है, अमानत तो नहीं है ना, हमने आपको दिया, ठीक है, किस लिए दिया? इस्तेमाल करने के लिए दिया। अब जो आप रिटर्न करेंगे वो वही पैसे रिटर्न करेंगे जो आपको दिए थे, कोई और पैसे रिटर्न करेंगे ना, सिमिलर टू इट, ठीक है। कर्ज होता है मिसलियात के अंदर, ज़वातुल अमसाल के अंदर या फंजेबल गुड्स के अंदर। कर्ज किसमें होता है? फंजेबल गुड्स में होता है, यानी जो मिसली चीजें होती हैं उसमें कर्ज होता है। आप उसको ले लें, उसको आप इस्तेमाल कर लें, इस्तेमाल करने के बाद फिर आप क्या करें? उसका मिसल वापस करें। वो वापस करना आपका जरूरी नहीं होता, उसका मिसल वापस करो, वो अमानत होती है, ठीक है, वो आपकी हो गई। आपने कर्ज लिया था अपना काम निपटाने के लिए, आपने उसको अपनी इक्विटी में पार्क कर लिया था, सही किया आपने। लेकिन मैं ये करना चाह रहा हूं कि एक तरफ हम उसको लायबिलिटी समझ रहे होते हैं, या हम जो समझ रहे होते हैं ना, बहरहाल वो नहीं होता, ठीक है। इक्विटी में फॉल कर रहा होता है, और फिर जो प्लेसमेंट कर रहा होता है ना, जहां जहां उसको मौके मिलते हैं प्लेसमेंट करने के, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, क्या कि या तो वो सेविंग अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर दे, या फिर वो करंट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर दे। करंट अकाउंट की इन्वेस्टमेंट को वो इक्विटी ट्रीट करता है,
तो मुझे बताएं, उसको अगर अच्छा मौका मिल रहा होगा, उसको अगर ज्यादा नफे का सौदा मिल रहा होगा, तो वो करंट अकाउंट की इन्वेस्टमेंट लगाएगा या सेविंग अकाउंट की लगाएगा? वो अपनी इक्विटी लगाएगा, वो अपनी इक्विटी लगा के कमाता चला जाता है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन आपने पढ़ी हो, आपने कभी कोई बैंक की वेबसाइट पे पॉलिसी पढ़ी हो कि भाई मैं अगर करंट अकाउंट होल्डर हूं, मैं अगर आपको दे रहा हूं और मेरे पैसों को आप इक्विटी ट्रीट कर रहे हो, तो आपने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि भाई आप पहले, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप पहले इक्विटी लगाओगे या पहले आप मुदारबत के पैसे लगाओगे? आप क्या लगाओगे? मतलब मुझे कोई कुछ बोलने का हक भी है, मेरे पैसे है ना, मेरे पैसों से आप कारोबार कर रहे हो, मुझे कुछ पूछने का हक भी है, मुझे कुछ बोलने का हक भी है, मुझे कहीं कुछ देखने का भी हक है, कोई भी नहीं है। तो बैंक शुड हाई यील्ड के ऊपर मैं वो लगा रहा हूँ और लो यील्ड के ऊपर मुदावत लगा रहा हूँ। बस ये हालात हैं। उसी के अंदर मुशारका भी कर लेता हूँ, और जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो पहले मैं शरीका का नफा लेके अलग हो जाता हूँ। ठीक है, फिर बचता है मुदारबा का। मुदारबा में से भी अपनी फीस निकालता हूँ 50%। ठीक है, वहां से 50% निकालता हूँ अपनी फीस, और फिर 50% जो बचता है वो मैं अपने जो है ना वो 50,000 कस्टमर्स में तकसीम कर देता हूँ, और उसमें भी वेटेजेस के हिसाब से मैं तकसीम करता हूँ। जो नीचे पहुंचता है तो किसी के अकाउंट में 200 रुपए गिर रहे होते हैं, किसी के अकाउंट में 20 रुपए गिर रहे होते हैं। बहरहाल बातें हैं तो हमारी होती रहेंगी, चलती रहेंगी। मेरे ख्याल है वक्त आपका बहुत हो गया, अभी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वगैरह हमारी होनी है, नमाज भी होनी है। ठीक है, चले, वमा अलैहि अल बलागुल मुबीन, वाखिर दावाना।